हेलो स्टूडेंट्स, जब मैं आप लोग को लेमा एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें हमने एक बिजॉर्ज लेमा का चर्चा किए थे, मेंशन किए हुए थे। ऐसे एनसीईआरटी में इस लेमा पर कुछ विशेष जोर नहीं दिया है, लेकिन जो बोर्ड का सीबीएसई बोर्ड का जो मैथ्स का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑब्जर्व करते हैं कि आता है, तो इसलिए मैं इसको आपको बतलाना उचित समझता हूँ। जानेंगे इसको, चूँकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन 10th में और साइड बुक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मेंशन है, सो इसको जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। तो जानेंगे बिजॉर्ज लेमा, या इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बिजॉर्ज आइडेंटिटी। तो इसको देखेंगे क्या कह रहा है कि फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी दो नॉन जीरो इंटीजर्स हो। नॉन जीरो मतलब कि दोनों इंटीजर्स हो सकता है, कोई भी इंटीजर्स, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो डी एक नंबर दे रहा है, वह डी एक जो नंबर है वह डी जीसीडी होना चाहिए, इस दोनों नंबर ए और बी का। जीसीडी दैट मीन एचसीएफ भी कर सकते हैं, जीसीडी को हम लोग एचसीएफ भी कह सकते हैं, एचसीएफ। तो कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स वाई सच दैट, तो कहता है कि वहां पर एक्स और वाई कुछ इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं ऐसे कि ए में जब एक से मल्टीप्लाई होगा और बी में वाई से, और दोनों को जब प्लस किया जाएगा तो उन दोनों नंबरों का जो जीसीडी जो है वह उस डी के क्या होगा, इक्वल होगा। और एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि दो नॉन जीरो इंटीजर्स लिए, एक लिए 4 और एक लिए 6, है ना। तो इस 4 और 6 में आप इस दोनों को मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए हमने इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी। और इन दोनों ए और बी का, यानी कि 4 और 6 का जो जीसीडी होगा वह जीसीडी क्या होगा, 2 होगा। तो समझ सकते हैं आप कि ये आपका वैल्यू हुआ, डी का वैल्यू हुआ, ये वैल्यू हुआ आपका डी, जो यहाँ पे डी देख रहे हैं ए और बी का, तो यहाँ पे ये डी हुआ। तो क्या कह रहा था, तो वहां पर एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी होता है, यानी वहां पर ए और बी और डी के बीच में कुछ इंटीजर्स एक्स वाई एग्जिस्ट करता है इस तरह से कि एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डी होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी 6x, ए हो गया आपका 6 और ये हो गया x, यहाँ x जो है इंटीजर्स है, और 4 ये b हो गया, b यहाँ पे देख सकते हैं ax, यानी a की जगह 6 हो गया और ये इंटीजर्स रहेगा x प्लस b, तो b हो गया 4 और y तो हो गया b देख सकते हैं 4y, by इज इक्वल टू डी। डी कितना आया था इसका, 2। तो कहता है कि यहाँ पे 6 और 4 यानी ए और ये बी हुआ, दोनों का सीएफ अगर ये डी है, तो कहता है वहां पर एक्स और वाई ऐसा इंटीजर्स एग्जिस्ट करता है कि वह ये 6x प्लस 4y 2 के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर x की जगह -3, y की जगह 5 रखेंगे तो आपका वैल्यू 2 आ जाएगा। देख सकते हैं 6x की जगह 3 रखेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू -3, या प्लस 4 इंटू वाई की जगह 5 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। 6 3 जा -18 और ये आपका हो गया 4 5 जा 20, तो ये आपका 2 के इक्वल आ जाएगा, -18 प्लस 20। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो एग्जिस्ट लिखा हुआ है इंटीजर्स x और y, यहाँ पे यूनिक नहीं है, यानी x और y और भी बहुत सारे इंटीजर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकते हैं या इस आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर x का वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे तो 6 5 जा कितना हो जाएगा, 6 5 और 4 इंटू -7, तो ये भी 2 आएगा आपका। देख सकते हैं 30 हो जाएगा और ये माइनस कितना होगा, -28, तो ये भी आपका 2 के इक्वल आ रहा है। तो ये जो इंटीजर्स यहाँ x और y एग्जिस्ट करता है वह यूनिक नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे कि दिस एक्सप्रेशन इज नॉट यूनिक। जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में पढ़े थे कि a और b दो जो इंटीजर्स होता था तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस जो r होता था, है ना, तो वहां पे Q और R का जो एग्जिस्टेंस होता था वह यूनिक होता था। वह क्या होता था, यूनिक, यानी वहां पे जो लेमा को कंडीशन को सेटिस्फाइड करता था वह Q और R यूनिक होता था। लेकिन यहाँ पर जो आपका X और Y एग्जिस्टेंस हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, ये यूनिक
नहीं होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे।